हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। आप सभी लोग को मेरे एक नई वीडियो में चैनल है। देखिए, आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को अलंकार, हिंदी में क्लास 10th का अलंकार के बारे में। आइए जानकारी लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अलंकार अलंकार क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, अलंकार अलंकार के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं अलंकार के बारे में। जिस तरह आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ता है, उसी तरह कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी कि जो आभूषण होता है, जो नारी का शोभा बढ़ाता है, उसी कविता को क्या करता है, शोभा बढ़ाने की वाले को, तत्व को यानी तत्वों को क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अलंकार के भेद यानी कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार यानी अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अलंकार के 6 भेद देखिए। अलंकार के 6 भेद, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है आप लोग का उपमा अलंकार, पांचवा है रूपक अलंकार और छठवा है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या है, अलंकार के क्या है, प्रकार हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला अनुप्रास अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार बोल रहा है जहां एक ही व्यंजन की बार बार उत्पत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार है। बोल रहा है, मान लीजिए कोई भी व्यंजन हो, उस व्यंजन में क्या होता है, तो देखिए मतलब मान लीजिए कोई भी एक व्यंजन जो बार बार मतलब एक जगह जो बार बार उत्पत्ति होता है, यानी कि बार बार जो वर्ड भी यूज होता है, जो शब्द यूज होता है व्यंजन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। देखिए, जैसे भी बोल रहा है आप लोग को एग्जाम्पल में, जैसे बोला है, देखिए एग्जाम्पल, तरनी तनुज तट तमालतत तरुअर बहुछाय, यानी कि जो तरनी तनुज तट तमालतत तरुअर बहुछाय, क्या इसका अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या दूसरा है यमक अलंकार। तो देखिए, दूसरा आप लोग का क्या, यमक अलंकार। हम लोग यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जहां एक ही शब्द 2 बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वह यमक अलंकार होता है। बोल रहा है, मान लीजिए कोई भी एक शब्द वो क्या होता है, बार बार दोबारा आता है, तो उसी अर्थ को क्या होता है, अलग अलग हो जाओ, यानी कि जो अलग अलग हो, मान लीजिए एक अर्थ का 2 बार आता है और उसका जो अर्थ है वो क्या होता है, एक शब्द है जो वो 2 बार आए और जो उसका अर्थ होता है क्या अलग अलग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यमक अलंकार का एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यमक अलंकार का एग्जाम्पल बोल रहा है, कनक कनक ते से गुनो मादकता अधिकाय, जो खाए मन बवराए जग पाए बवराए। ये क्या है, देखिए यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें 2 बार लिखा है, मादकता अधिकाय जो खाए बरवाए, ये लिखा है बरवाए, जग पाए बरवाए, 2 बार आया है एक शब्द, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, जैसे इसमें भी दिया है कनक कनक ते सैगुनो, ये 2 बार इसका अर्थ लिखा है, और लेकिन इसका 2 बार ये शब्द लिखा है और बाकी इसका जो अर्थ होता है वो क्या है, अलग अलग दिया है। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अलंकार, नेक्स्ट है श्लेष अलंकार, यानी श्लेष अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तीसरा है क्या आप लोग का, श्लेष अलंकार, यानी श्लेष अलंकार क्या है, जहां एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे, तो देखिए बोल रहा है बार बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, श्लेष अलंकार कहते हैं।
कहते हैं। बोल रहा है मान लीजिए जो श्लेष अलंकार होता है जो बार बार आए, यानी एक शब्द क्या करे बार बार आए परंतु उसका अर्थ क्या हो, उसका व्यर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही देखते हैं, रहीम पानी रखिए, यानी कि रहीम क्या कर रहा है, पानी को क्या कर रख रहा है, वो क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चौथा है क्या, उपमा अलंकार, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से सामान्य गुण, बोल रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति, यानी कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति की कम किसी अन्य, बोल रहा है कोई एक व्यक्ति है और किसी अन्य व्यक्ति है, वस्तु की व्यक्ति यानी कोई अन्य वस्तु है जिसकी उसकी व्यक्ति क्या हो, समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, यानी कि मान लीजिए व्यक्ति के वस्तु के और वस्तु की व्यक्ति के समान क्या किया जाए, उसके धर्म के समान हम लोग उस आधार पर क्या किया जाए, तुलना किया जाए, उस समानता बताया जाए, उसकी तुलना की जाए या समानता बताए, यानी कि जो सामान्य बताया जाए या फिर तुलना किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए जैसे बोल रहा है मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या वस्तु की, ठीक है, ये है कि व्यक्ति या वस्तु, यानी व्यक्ति हो या वस्तु हो कि किसी अन्य वस्तु, यानी कि उसमें कोई वस्तु यानी कोई समान हो और कोई व्यक्ति यानी कोई मनुष्य हो, उससे समान में क्या किया, गुण का धर्म के आधार पर, यानी कि धर्म के आधार पर और उसके समानता के गुण के आधार पर क्या किया जाए, तुलना की जाए, उसी समानता को बताई जाने वाली को क्या बोलते हैं हम लोग, उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, पपीर पात शरीत मन डोला, ये बोल रहा है पपीर पात, यानी पपीर पात और शरीत मन डोला, क्या इसका एग्जाम्पल है। देखिए जब पपीर पात होता है और जो शरीत मन क्या होता है, डोलता है, उसी को क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। आइए लोग नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्या, रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार क्या कह रहा है, जहां उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, बोल रहा है जो उपमान का भेद होता है, यानी कि जो भेद रहित आरोप किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। यानी बोल रहा है कोई भी उपमा में उपमान का भेद होता है, यानी उपमा में क्या होता है, भेद होता है, उसी रहित को आरोप किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे भी देखिए एग्जाम्पल में क्या है, हरि जननी मैं बालक तेरा चरण कमल बंधु हरिराई, बोल रहा है कि मान लीजिए हरि जननी मैं बालक, यानी तेरा बालक तेरा चरण कमल बंधु हरियाई, किसका है, ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं छठवा क्या है, आइए देखते हैं, देखिए छठवा है आप लोग का उत्प्रेक्षा, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कह रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्या है, छठवा लास्ट आप लोग का क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कह रहा है, जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार की जाए, यानी कि बोल रहा है ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें क्या होता है, यानी कि उपमे में उपमान की संभावना की जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई उपमा की संभावना हो रहा है और वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की जाए, यानी कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार का शब्द का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल में जैसे क्या है, देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल में बोल रहा है, मनोय नीलमणि शैल पर आपतु पराय प्रभात, बोल रहा है कि देखिए जैसे मनय नीलमणि शैल पर आपतु पराय प्रभात, जैसे तारे बिन आभा नहीं मिट्टी है अधिकारी, बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है जैसे मनय नीलमणि शैल पर, यानी शैल पर आपतु पराय प्रभात, यानी जो आपतु प्रभाय होता है उसको कहता है प्रभात, जैसे तारे यानी कि तारा जो होता है, जैसे तारे बिन आभा नहीं मिटती है क्या, अंधकार इसे मतलब क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है एग्जाम्पल है। थैंक यू, चलिए फिर देखते हैं अगले वीडियो में।